औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन ज़ोडिएक साइन के बारे में जिनका टेम्परामेंट अच्छा नहीं होता और उनके पीछे छुपी रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी कि वो क्यों बैड टेम्पर होते हैं, जल्दी किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते हैं और बहुत जल्दी आपे से बाहर आ जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं और छोटी सी बात पर लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो ज़ोडिएक साइन आता है जिसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा नहीं है वो है एरीज, यानी कि बुर्ज हुमल। बुर्ज हुमल को अगर देखा जाए तो इनका नगर लॉर्ड मार्स बनता है और मार्स जो है वो एक आतिशी प्लेनेट है। इसी तरह मार्शियन पीपल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आतिशी मिजाज के हामिल होते हैं, जल्दी से किसी भी बात पर गुस्सा कर लेते हैं और बहुत जल्दी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और ऐसे लोग मोस्टली आपको फोर्सेस के साथ लिंक नज़र आते हैं, या आप किसी तरह के प्लेयर देखें तो उनकी मार्शियल एनर्जी बहुत अच्छी होती है। इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनकी एनर्जी को एक अच्छी डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जाए। आप इनको फोर्सेस में भेज सकते हैं, आप इनको किसी भी किस्म के वगैरह में भेज सकते हैं। इसके अलावा इन लोगों को आप रेसलिंग वगैरह में पाएंगे। ऐसे लोग हर तरह की फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी करते हैं, जिम्नास्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा नाम बनाते हैं और इस तरह से इनकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिवली यूटिलाइज होती रहती है। और अगर इनकी एनर्जी को पॉजिटिवली यूटिलाइज ना किया जाए तो ये लोग छोटी छोटी बात पर अपना टेम्परामेंट खो देते हैं, छोटी सी बात पर लड़ने को तैयार हो जाते हैं और छोटी छोटी बातें इनको इरिटेट करती रहती हैं। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड ज़ोडिएक साइन की जिनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा नहीं होता, और वो है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। बुर्ज सौर के हामी लोगों का भी टेम्परामेंट अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बुर्ज सौर का जो लोगो है आपने देखा है कि वो एक बुल है, एक बैल। और बैल क्या होता है कि उसको आप जहाँ पर बिठा दो वो आराम से बैठा रहता है, वो हिलता नहीं है, लेकिन आप जब भी उसको छेड़ेंगे वो अपने से बाहर हो जाएगा और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह बुर्ज सौर के हामी लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ात में मगन रहने वाले लोग होते हैं। इनको अपने आगे कोई दिखाई नहीं देता, इनको अपनी आसाइश, अपना सुकून बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये कभी नहीं चाहेंगे कि इनके सुकून को कोई भी आकर ख़राब करे। अगर कोई पर्सन इनका सुकून ख़राब करने की कोशिश करता है या इनकी किसी बात पर आर्ग्यू करता है, इनके साथ बहस मुबाहसे की कोशिश करता है, तो ये लोग कतन बर्दाश्त नहीं करते हैं और जल्दी आपे से बाहर हो जाते हैं। तो टॉरस पीपल के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप इनको इनकी ज़ात में मगन रहने दें, इनके किसी बात पर आर्ग्यू मत करें, ये जो कर रहे हैं उसको बेहतर जानें। और अगर आप इनकी किसी बात पर इख्तलाफ करते हैं तो बहुत ही हम्बल अंदाज में इनको समझाएं। अगर ये समझ जाएं तो ठीक, वरना इनको इनकी मर्ज़ी पर छोड़ दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर नतीजा वही लड़ाई झगड़ा होगा। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड ज़ोडिएक साइन की जो बहुत जल्दी आपे से बाहर हो जाते हैं, और वो है लियो, यानी कि बुर्ज असद। बुर्ज असद का लोगो आपने देखा होगा, शेर। शेर जो खुद को जंगल का बादशाह समझता है और होता भी है जंगल का बादशाह। और बादशाह कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी पर्सन उसके मुकाबले में आकर खड़ा हो। वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी उनसे लड़ाई झगड़ा बहस मुबाहिसा करे। यही वजह है कि बुर्ज सौर के हामी लोगों का टेम्परामेंट बहुत कम होता है। ये जहाँ भी होते हैं अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश करते हैं, अगर इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना चला जाए तो फिर मसाइल खड़े होते हैं। इसलिए बुर्ज असद के हामी लोगों के साथ चलने के लिए आपको इनको हुक्मरानी देनी पड़ती है। अगर आप इनको हुक्मरानी ना दें तो ये लोग खुद हुक्मरानी करते हैं। इसके लिए इनको चाहे लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, कोई भी हरबा इस्तेमाल करना पड़े, ये तब तक हार नहीं मानते जब तक बादशाहत जो है वो कवर नहीं कर लेते हैं, बादशाहत इनके हाथ में नहीं आ जाती है।
अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब में दो क्वालिटीज़ हैं। एक, बुर्ज अकरब का लोगो अगर देखें तो वो स्कॉर्पियो है यानी कि एक बिच्छू है। और बिच्छू क्या करता है? अपने रास्ते पर अपने काम पे लगा रहता है, लेकिन जहाँ उसको खतरा महसूस होता है वो ढंग मार देता है और वो पीछे से वार करता है, अपनी दुम से वार करता है। इसी तरह बुर्ज अकरब के हामी लोग करते हैं। वो अपनी ज़ात में मगन रहने, अपनी बात चलाने वाले होते हैं, लेकिन अगर कोई उनके साथ दुश्मनी पर उतरे तो वो फिर बहुत बुरी तरह से दुश्मनी लेते हैं। वो पीछे से वार करते हैं और कभी माफ़ नहीं करते। सेकंड, बुर्ज अकरब का हाकिम सियारा मार्स है और इनमें मार्शियन एनर्जी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और मैं पहले बता चुकी हूँ कि मार्शियन एनर्जी को यूटिलाइज करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इन लोगों को किसी गेम में इन्वॉल्व करें, इनसे फिजिकल वर्कआउट करवाएं, इनको जिम्नास्टिक में भेजें, इन लोगों को गेम्स में इन्वॉल्व करें। और गेम्स फिजिकल होनी चाहिए, मोबाइल गेम्स नहीं, ठीक है? तो इन लोगों की एनर्जी पॉजिटिवली यूटिलाइज होगी। एक बात जो बहुत प्रोमिनेंट है कि बुर्ज अकरब के हामिल लोगों के दुश्मन बहुत बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ईगो होती है और बहुत सारे लोग इनकी ईगो जो है वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ये दुश्मन बना लेते हैं। तो बुर्ज अकरब के हामिल लोग भी बहुत जल्दी लड़ने मरने पर तैयार हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट ज़ोडिक साइन की, जिनका टेम्परामेंट बहुत लो होता है और वो है सैगिटेरियस। सैगिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। बुर्ज कौस के हामिल लोगों का भी टेम्परामेंट बहुत लो होता है। क्यों? क्योंकि बुर्ज कौस फादर फिगर शो करता है। बुर्ज कौस जो है वो एक टीचर होता है, जिस तरह एक बाप और एक उस्ताद अपने सामने किसी की नहीं चलने देता। वो समझता है कि वो हर चीज़ में परफेक्ट है, वो सरबराह होता है, वो हुकूमत करने का आदी होता है। इसी तरह बुर्ज कौस के हामिल लोगों में ये खसूसियत बहुत प्रोमिनेंट पाई जाती है। बहुत जल्दी जो है ये अपना टेम्परामेंट लूज़ कर देते हैं, ये बहुत जल्दी आर्ग्यू पर उतर आते हैं, ये बहुत ज़हीन होते हैं और इनको लगता है कि इन जैसी ज़हानत किसी में नहीं पाई जाती, क्योंकि ये रियल में ज़हीन होते हैं। और अगर कहीं पर ये गलती पर हों भी तो इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये समझने वाले नहीं है। ये समझते हैं कि जो ये करते हैं वही फाइनल है और जो ये सोचते हैं वही सबसे अच्छा है। यही वजह है कि जब आप इनके मुखालिफ जाएंगे, इनसे आर्ग्यू करने की कोशिश करेंगे, तो ये फ़ौरन से नाराज़ हो जाएंगे, ये फ़ौरन से अपना टेम्परामेंट लूज़ कर जाएंगे और ये फ़ौरन से लड़ने मरने पर तैयार हो जाएंगे। तो इनके साथ चलने का भी बेहतरीन तरीका यही है कि आप इनके साथ बड़े ही धीमे अंदाज से चलें, इनके साथ बड़े अच्छे अंदाज से चलें, इनकी बात को समझें, वैल्यू दें। और अगर ये हुकूमत चाहते हैं तो इनको कहीं ना कहीं हुक्मरानी दे दी जाए, क्योंकि जब आप इनके खिलाफ जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से आज हमने बात की उन 5 ज़ोडिक साइन की जिनका टेम्परामेंट बहुत लूज़ होता है। आने वाली वीडियो में मज़ीद अच्छे पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।